नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 4 नंबर देखेंगे। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था, तो कोई नहीं, मैनेज कीजिएगा आप सभी लोग। और ये देखिए आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमको ये अच्छा लगता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित था। किस भारतीय राज्य में स्थित था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। करदांग मठ तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा आंसर, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा वीडियो फास्ट करेंगे और गला का प्रॉब्लम है, बट अगर नहीं होता तो आपको डिस्कशन भी करवाते हैं हम। देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण। दोस्तों टेक्स्ट बुक की तरफ से देखेंगे तो बहुत ही शानदार ऑफर निकाला गया है, पास वाली दिवाली। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 20 से 21 अक्टूबर के बीच में ये आपका ऑफर होने वाला है। अगर इस डेट में आप करते हैं तो आपको ये ऑफर मिलेगा। देखिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की बात करते हैं 351 पे इसका कॉस्ट है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करते हैं 439 रुपये है, ठीक है, प्रो मैक्स में। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है GWS, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको 12% तक दोस्तों यहाँ पर जो है छूट मिलेगा। तो क्यों देर करना है, ये मौका जो है आप इसको उठाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जाइए और बाय नाउ पे आप क्लिक करके बाय कर लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको रैंकर्स टेस्ट सीरीज मिलेगा प्रो मैक्स में, 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा प्रो मैक्स में। रियल टाइम डाउट सपोर्ट से जो कि 24 मतलब प्रो मैक्स में है आपका 24/7 आप बोल सकते हैं। 1,50,000 मॉक टेस्ट री अटेम्प्ट, मतलब जितना भी बार आप चाहें आप इसको री अटेम्प्ट लगा सकते हैं। 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये मौका जो है बहुत बेहतरीन है, आप इसको जाइए और ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए। 20 से 21 तारीख तक ये आपके पास ऑफर है, और 12% तक अगर आपको छूट चाहिए तो GWS कोड जो है यूज करना ना भूलिएगा। 12% तक जो है आपको छूट मिल जाएगा। निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। किस राजवंश ने करवाया था, तो पल्लव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा पल्लव। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर कहाँ बनवाया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दौलताबाद, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दौलताबाद। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को जो है हराया था। बताइए इनमें से जो है किस सूरी राजा को हराया था, तो सिकंदर सूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सिकंदर सूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष जो है भारत आया था। ये कौन से वर्ष में भारत आया हुआ था, तो 1656 जो है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1656 जो है सही हो जाएगा 1656। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। सभी को पता है दोस्तों, मुगल सम्राट की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था। दोस्तों ये किया गया था कलकत्ता, अब कोलकाता हो गया है। ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा कोलकाता। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है किसने किया था, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी, जो दोस्तों हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक जो है कहा जाता है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से बना है, और हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना है।
इससे सबसे बड़ी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटुला दर्रा हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? फोटुला दर्रा तो ये आपको जास्कर में देखने को मिलता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जास्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? देखिए सूरजकुंड की बात करते हैं तो आपका हरियाणा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग दोस्तों नहीं है, तो इंद्रावती देखिए नहीं है, बाकी सुबनसिरी है, मानस है और आपका धनसिरी भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीत मृदा मुख्य रूप से जो है नहीं पाई जाती है? मुख्य रूप से नहीं देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, बाकी केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हमारा जो है सही उत्तर होगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए ग्रहों का क्रम देखेंगे तो हो जाएगा जैसे मंगल शुक्र बुध और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो है एक सेकेंड इसको करेक्ट कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, पहले शुक्र होगा फिर मंगल बुध और बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन तो ये आपका है नेपच्यून का है दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बताइए? देखिए दोस्तों इसको हम देखें तो हम इसको जो है अपक्षरण अपक्षय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके डिमांड था कि सर इसका कोई ऑफर निकालिए, जो हम तीनों बैच लॉन्च किए हुए हैं। आपको पता है कि ये दिनों आपका टाइम से टेस्ट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका ऑफर के बारे में हम जान लेते हैं। ये 20 अक्टूबर यानी जो आज हमारा दीपावली है, आज के ही दिन ये ऑफर आपका होने वाला। अगर आज के बाद यानी 21 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो है पेमेंट नहीं माना जाएगा और आपको जो है ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा। तो कैसे क्या है प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए लूसेंट आपका सिलेक्शन बैच है, इसका 149 है। ठीक है, 149 है। और बिहार दरोगा जो आपका 100 दिन 100 सेट होने वाला है, ये आपका है 145 है दोस्तों। 145 हो जाएगा। और जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है इसका जो है आपका 49 रुपया है। अगर आप तीनों को प्लस करते हैं तो आपका 343 रुपया आपका होता है। और हमने कितना रखा है तो 299 रुपये ही रखा है तीनों बैच में। वैसे बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। स्पीडी में देखिए 500 प्लस मेंबर हैं और करंट अफेयर है इसमें 500 प्लस मेंबर हैं। और जो आपका लूसेंट में करीबन जो है 1300 मेंबर जो है इसमें ज्वाइन है। और जो ये आपका दरोगा है इसमें करीबन 400 मेंबर जो है आपके ज्वाइन है। ठीक है, तो मेंबर बहुत अच्छे तरीके से लोग ज्वाइन है। बट आपका कब जो लोग नए हैं उनको था कि सर कोई नया ऑफर निकालिए ताकि हम लोग भी दीपावली के समय जुड़ पाएँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो QR दिया गया है, QR का ही आप सब लोग उपयोग कीजिएगा। QR पर पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे व्हाट्सअप कीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसी QR पे मैसेज कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे साफ साफ लिखा गया, ध्यान रखिएगा, बैच सिर्फ जो है 20 अक्टूबर तक वैलिड होने वाला है। 20 के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका जो पेमेंट है दोस्तों ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा। इतना ध्यान रखिए, ये नहीं कि 21 के बाद भी आप 299 पेमेंट करें और सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो मेरे भाई जब भी बैच लीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बैच है आपका 20 अक्टूबर तक ही ये ऑफर होने वाला है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। और मेरे अनुसार 299 आपको तीनों बैच के लिए बहुत रामबाण, बिहार दरोगा, BPSC, उसके बाद आपका बिहार पुलिस, बिहार SSC, इंटर लेवल, CGL, मतलब तगड़े तरीके से आपका तैयारी करा के देगा। खासकर जो आपका ये 100 दिन 100 सेट है ये आपको बिहार दरोगा के लिए, बाकी है जो आपका लूसेंट और आपका स्पीड, ये सभी एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए और इसी QR पे आप फटाफट पेमेंट करके व्हाट्सअप तुरंत कर दीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत इस बैच के लिए, क्योंकि ये लास्ट बैच आपका ऑफर होने वाला है। 18 का भी हो जाएगा। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? देखिए संविधान सभा के चुनाव की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1946 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा 1946। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा ये सही हो रहा है पेज। अब देखिए आगे हमारा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है?
देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजद्रोह आता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? राजद्रोह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए भारत में संघ बनाना एक डैश है। भारत में संघ बनाना दोस्तों एक डैश है, मौलिक अधिकार है दोस्तों। क्या है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। जवाहरलाल है ना, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जो है सही हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक दंड विधेयक है या नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है, इसका सही हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट किसे बजट जो है जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का व्यय का विवरण होता है। तो हो जाएगा 112 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 112। भारत के राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी हो जाएगा, राज्यपाल। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे डैश रूप में जो है जाना जाता है। किस रूप में हम इसको जानते हैं? तो पंचायत समिति के रूप में जानते हैं। आंसर डी हो जाएगा, पंचायत समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग देखिए नहीं है, बाकी वित्त आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और चुनाव आयोग भी आपका जो है एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 356 में है दोस्तों। किसमें है? अनुच्छेद 356 में। भारत के संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए अनुच्छेद 21 का 1 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार जो है बनाया गया। ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है कि इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये भी देखिए सही है। और इसमें है कि अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित वार्ड की शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इस प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्र यानी नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया है। ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक का। अगला है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा GDH कोड, GDH कोड। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। वायसराय और उनसे संबंधित घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा कि लॉर्ड वेवेल जो है क्रिप्स मिशन, यही गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य से संबंधित है। देखिए लक्ष्मण नायक की बात करते हैं दोस्तों, किससे संबंधित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर ये होगा, उड़ीसा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा क्या होगा? उड़ीसा जो है सही उत्तर होगा। देखिए सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई किस कालावधि में जो है बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था 78 से लेकर के 1888 के बीच। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। भारतीय साम्यवाद का जनक जो है किससे माना जाता है? भारतीय साम्यवाद का जनक तो मानते हैं M.N. रॉय को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, M.N. रॉय को। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है?
तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो ये ऋणी को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी हो जाएगा ऋणी। निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जो है जाना जाता है? 0 माइल सिटी, तो ये हो जाएगा नागपुर जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल का कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषा है दोस्तों? तो ये है 17 भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, जो है सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति कर, जो है आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है संपत्ति कर। आपका भला सबकी भलाई डैश बैंक की टैगलाइन है, तो ये दोस्तों टैगलाइन है बंधन बैंक का है। किसका है? बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है? अटल भूजल योजना, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 43 का भूजल, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूजल। अगला है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 44 का विद्युत चालकता, जो है सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ब्लू फोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा हवा की गति, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हवा की गति। देखिए आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग दोस्तों ये होता है संवेग में परिवर्तन होगा। क्या होगा? संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण का यानी त्वरण जो है कम हो जाता है, त्वरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा ऋण की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, ऋण की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम से प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा है ना, इसका दूसरा सिरा देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर जो है 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा ठंडा नहीं होगा। क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। अगला कि जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तार जो है गर्म हो जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 49 का भी हो जाएगा तार गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जे थॉमसन, जो है सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 12 है? देखिए मैग्नीशियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मैग्नीशियम। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक देखिए आपका इंडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियम, ऑप्शन नंबर डी। फास्फोरस की यानी फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा कि क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। उसका जो ज्वलन है दोस्तों तापमान बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्लोरीन कार्बन का एक अवरूप की खोज किसने किया था? तो देखिए ये किया था रिचर्ड स्मिली, जो है इसका सही हो जाएगा रिचर्ड स्मिली, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कब कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो ये बर्ताव करता है श्रेष्ठ चालक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा श्रेष्ठ चालक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? इनमें से दोस्तों कौन सा एक है जो हमारा प्रभावी अग्निशामक है? तो ये हो जाएगा हेलेंस, जो है सही उत्तर हो जाएगा हेलेंस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? देखिए इसको जो है हम प्रतिलेखन कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्रतिलेखन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा वैलिन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वैलिन, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेते हैं तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर डी अग्न्याशय, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय। किस वायसराय के कारण जो है चेचक होती है? माफ कीजिएगा थोड़ा सा गलती पड़े हम, किस वायरस लिखा गया है ना, वायरस विषाणु, किस वायरस के कारण जो है चेचक होता है? तो सभी को पता है दोस्तों वेरियोला वायरस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 60 का डी हो जाएगा वेरियोला वायरस। हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? हरेली दोस्तों ये है आपका छत्तीसगढ़ का है, आंसर हमारा जो है डी सही हो जाएगा
छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम तो यह है तमिलनाडु का है दोस्तों। क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवादिनी जो है सही हो जाएगा, संवादिनी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भवभूति द्वारा जो है लिखित नहीं थी? भवभूति तो मुद्रा राक्षस जो है सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये मनाते हैं 22 मार्च को। क्या होगा? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सीवी रमन जो है सही उत्तर हो जाएगा, सीवी रमन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है? देखिए विश्व बैंक की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? 67 का जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को जो है किसने जीता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा भारत। क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है देवलाली में। कहाँ पे? देवलाली। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जिस द्वीप पर स्थित है उसका नाम डैश है? तो साधु बेट। क्या होगा? साधु बेट। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो उनका नाम है आरती साहा नाम है। क्या है? आरती साहा। देखिए जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? जो इसका कला है ये आपका बांग्लादेश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये आपका देखेंगे तो हो जाएगा पटियाला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटियाला। ऑप्शन नंबर बी। देखिए होस्टोरिका या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किससे या किसमें जो है पाई जाती हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है कसकूटा जो है सही हो जाएगा, कसकूटा। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? दोस्तों ये खोला गया है चेन्नई में, है ना। 75 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 76 का ऑप्शन नंबर सी होगा। DTH देखेंगे तो नहीं है, सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न त्रुटियों में किसकी कंपाइलर द्वारा जो है पहचान की जाती है? कंपाइलर के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉजिकल त्रुटियां जो है सही हो जाएगा, लॉजिकल त्रुटियां। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है? तो लाइन। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लाइन। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है दोस्तों खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों के सीमांकन, है ना, स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर जो है 79 का डी हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को वर्ष में लागू किया गया था कब? दोस्तों ये कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1972 में। 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पटना में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में। 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका प्रमुख सम्मेलन किस शहर में किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य जो है देश शामिल हुए हैं? तो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा 5। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? देखिए मुख्य अतिथि की बात कर लेते हैं तो ये हैं आपके डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जनवरी 2025 में ऊंट महोत्सव का आयोजन देखिए कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर डी। ट्राइसोनिक विंग्ड टनल की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है लगभग 160 मीटर, 160 मीटर हो जाएगा। अगला है कि अगस्त 2025 में देश का कौन सा राज्य पूर्णतः डिजिटल साक्षरता राज्य घोषित किया गया? जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल। 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर
भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का जो है उद्घाटन किया गया है? तो दाहोद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दाहोद। तिरुवल्लुवर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तिरुवल्लुवर दिवस तो 15 जनवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अब यहाँ पर देखिए सब रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अभी देखिए ऑफर चल रहा है, तो अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाते हैं तो 199 में आपको तीनों बैच मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।